द साइंस किड्स एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनीता एंड हनी बेस चैप्टर 5 एनसीईआरटी क्लास 4। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो नहीं देख पाए हो चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक एनसीईआरटी का जो डिस्कस किए हैं क्लास 4, उसका लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज़रूर देखिएगा। और सारा फुल एक्सप्लेनेशन है जो सीटेट में अधिकतर जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, एलिफेंट पे भी ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो सारा वीडियो में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, पूरा स्टोरी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और जो बच्चे क्लास 4 में हैं उन लोग के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि ये तो आप लोग का ही बुक का स्टोरी है, तो उन लोग के लिए भी हेल्पफुल है। और सीटेट जो तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। ये स्टोरी है अनीता का, ठीक है। माई नेम इज़ अनीता कुशवाहा। उस लड़की का नाम क्या है? अनीता कुशवाहा। आई लिव्ड इन बोचाचा विलेज। वो कहाँ रहती है? बोचाचा विलेज, ठीक है। ये पूछा गया है सीटेट के एग्ज़ाम में। दिस इज़ इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। अब ये जो बोचाचा विलेज है ये कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर में। और ये मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है कहाँ? बिहार में, ठीक है। आई स्टे विथ माई पेरेंट्स एंड 2 यंगर ब्रदर। वो अनीता कुशवाहा जो है वो किसके साथ रहती थी? वो अपने मम्मी पापा और अपने 2 भाई के साथ रहती थी, छोटे भाई के साथ। आई स्टडी इन कॉलेज। अनीता स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाती थी। बेड साइड स्टडिंग आई टीच यंग चिल्ड्रेन एंड आई ऑल्सो कीप द हनी बीज। वो पढ़ने के साथ साथ यंग चिल्ड्रेन को भी पढ़ाती थी और हनी बीज को रखती थी, हनी बीज अपने घर में रखती थी। ऑल दिस हैज़ नॉट बीन ईजी फॉर मी। ये वो अपने स्टोरी अब यहाँ से स्टार्ट करने जाएंगी। उन्होंने कहा कि ये बहुत इजी नहीं था मेरे लिए। व्हेन आई वॉज यंग आई यूज्ड टू स्पेंड ऑल माई टाइम विथ माई गॉड्स एंड दे ग्रेजुएट फॉर फूड। आई ऑलवेज वांटेड टू गो स्कूल। वो जब छोटी थी तो वो हमेशा से उनका सपना था कि मैं स्कूल जाऊँ, पढ़ाई करूँ, लेकिन जो उनके पेरेंट्स से डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गर्ल गोइंग टू स्कूल। लेकिन उनके पेरेंट्स जो है वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी स्कूल जाए, क्योंकि जब पहले के टाइम में पेरेंट्स नहीं चाहते थे, क्योंकि स्कूल भी बहुत दूर था और उतना पैसा भी नहीं था कि वो अपने गर्ल को, लड़की को खासकर, वो एक एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन दे सके, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ है तो उसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। दिस इज़ ट्रू स्टोरी ऑफ अनीता कुशवाहा। ये अनीता कुशवाहा का एक ट्रू स्टोरी है, गर्ल स्टार है, जो कि प्रोजेक्ट विच टेल द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेल्स ऑफ ऑर्डिनरी गर्ल हु हैव चेंज देयर लाइफ बाई गोइंग टू स्कूल। ये उनके उस अनीता कुशवाहा के बारे में ये स्टोरी है, कैसे वो अपना लाइफ को चेंज की स्कूल जाने के बाद। तो चलिए अब उनके थोड़ा स्टोरी को देखते हैं। ए ड्रीम ऑफ स्कूल। One day I peeped into the school in a village. I could not stay away. I silently went and sat down behind the children. वो एक नहीं और वो कुछ नहीं देखी, वो कुछ वहाँ पे रुकी भी नहीं, ज़्यादा वो जाके चुपचाप बैठ गई। साइलेंटली सैट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन। बच्चों के सामने, बच्चों के साथ जाके बैठ गए। आई फील्ड सो हैप्पी। वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। आई वेंट होम एंड पिक्ड अप करेज टू टॉक माई पेरेंट्स अबाउट गोइंग टू स्कूल। वो सोची कि अब मैं घर जाऊंगी और मैं बहुत अंदर से हिम्मत, करेज पूरा बनाऊंगी कि मैं अपने पेरेंट्स को स्कूल जाने के लिए बोलूं कि मेरे को भी स्कूल जाने भेजिए। बट दे टोल्ड मी क्लियरली डैट आई कुड नॉट डू सो। बट उनके पेरेंट्स से बोल चुके थे कि नहीं, ये हम नहीं कर सकते हैं। वो अपना सारा मतलब जितना भी करेज करके गई थी कि हमको बोलना है अपने पेरेंट्स को, वो बोली भी, लेकिन उनके पेरेंट्स नहीं माने, तो वो बहुत रोने लगी। दैट डे आई क्राइड एंड क्राइड। वो उस दिन बहुत रोई। वन ऑफ द टीचर इन माई विलेज एक्सप्लेन टू माई पेरेंट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी। उनके विलेज में एक टीचर रहती थी, ठीक है, जो कि उनके पेरेंट्स के पास गई और उनको समझाई इम्पोर्टेंस टू स्टडी, पढ़ाई का क्या इम्पोर्टेंस होता है, क्या रोल होता है, ये सब चीज़ उनके पेरेंट्स को समझाई। किन्होंने समझाया? ये टीचर ने। वो कहाँ रहती थी? विलेज में रहती थी, ठीक है। द टीचर टोल्ड देम दैट दे वुड नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर माई एजुकेशन अप टू क्लास 8। टीचर ने कहा
कि आपको एजुकेशन का एक भी फ़ी नहीं देना है क्लास 8 तक, ठीक है। क्योंकि जो गवर्नमेंट है स्कीम निकाले थे खासकर स्टूडेंट लोग के लिए, गर्ल्स के लिए जो एजुकेशन नहीं ले पाते थे, तो 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन दिया जाता था गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है। और साथ ही साथ मिड डे मील भी चलता था और साइकिल भी दिया जाता था, ठीक है। तो टीचर ने उन्हें यही समझाया कि इनके जो पढ़ाई का एक भी खर्च नहीं लगेगा क्लास 8 तक। द टीचर सेड दैट इट वॉज राइट फॉर एवरी चाइल्ड टू गो स्कूल। टीचर ने उन्हें समझाया, उनके पेरेंट्स को समझाया कि ये राइट है, सभी चिल्ड्रन का राइट है, सभी गर्ल्स का राइट है कि वो स्कूल जाए। समवन माई पेरेंट्स एग्रीड। फिर कुछ समय के बाद उनके पेरेंट्स ने सोचा अच्छा ठीक है, तो फिर उनके पेरेंट्स ने एग्री कर लिया। फिर वो अनीता स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जाने लगी। आई डिड नॉट गेट हाई मार्क्स। अनीता कहती है कि मुझे तो हाई मार्क्स नहीं मिलते थे, बट आई ऑलवेज आस्क्ड मेनी क्वेश्चन। वो हमेशा बहुत सारा क्वेश्चन पूछा करती थी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, ये बहुत सारा क्वेश्चन है, तो ये सिंपल है। स्टेइंग इन स्कूल। अभी हम लोग अनीता का स्कूलिंग लाइफ देखेंगे कि स्कूल में वो क्या करती थी। टाइम पास्ट एंड सून आई कंप्लीट क्लास 5। जैसे जैसे टाइम उनका बीतता गया वो क्लास 5 में चली गई। आई न्यू दैट वी वुड नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास 6। माई पेरेंट्स सेड दैट इट वॉज टाइम फॉर मी टू लीव द स्कूल। उनके पेरेंट्स बोले कि अब पढ़ाई नहीं करना है, बट आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर। लेकिन अनीता जो है वो तो पढ़ाई करना चाहती थी। आई फाउंड अ वे टू डू दिस। आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रेन। वो फिर ट्यूशन देने लगी, छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी, और जो पैसा आता था वो अपना पढ़ाई में कंटिन्यू करने लगी, ठीक है, खुद के पैसे से। चलिए वन स्वीट मेमोरी देख लेते हैं, ये अनीता का क्या है। आई रिमेंबर some older boys in my school village and also used to teach young children. They did not like it when I started teaching. एक उनके जैसे गांव में, विलेज में एक होता है ना कि हम टीचिंग लाइन में गए, अगर हम पढ़ा रहे तो वो देखा देखी वो भी पढ़ाएंगे, तो वैसे ही चल रहा था उनके गांव में भी। लेकिन दे डिड नॉट लाइक इट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग। अनीता बोली जब मैं पढ़ाने लगी तो वो लोग को वो पसंद नहीं था। दे स्टार्टेड टू स्कॉल्ड एंड स्केयर द चिल्ड्रेन। वो बच्चे लोग को पूरा डराने धमकाने लगे, सो डैट दे वुड नॉट कम टू मी। इसीलिए वो बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो थे मेरे पास नहीं आते थे। फॉर सम टाइम, फिर कुछ ऐसे समय बीता गया। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट 2 स्टॉप्ड कमिंग टू मी, बट सून दे ऑल कम बैक बिकॉज आई यूज टू टीच देम इन लव एंड केयर। यस, कैसे फिर एक विलेज में जो बॉयज़ लोग था, गांव के जो लड़के थे, वो बच्चे को स्कोल्ड स्केयर डराते धमकाते थे कि टीचर के पास, उसके पास नहीं, अनीता के पास नहीं जाना है पढ़ने के लिए। और फिर बहुत कुछ जैसे जैसे टाइम बदलते गया, अनीता के पास बहुत सारा बच्चा है। क्यों आया? क्योंकि अनीता बहुत लव एंड केयर के साथ बच्चे को पढ़ाती थी। इसीलिए जो टीचर हैं हमेशा बच्चे को लव एंड केयर के थ्रू पढ़ाना चाहिए, कभी भी उन्हें डांट के धमका के नहीं पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चे नर्वस हो जाए। हमेशा उनके साथ कनेक्शन बना के रखना चाहिए, ताकि बच्चे आपके साथ एक टीचर के थ्रू नहीं, एक फ्रेंडशिप के थ्रू भी आपसे अच्छे से क्वेश्चन भी पूछ सके और नॉलेज भी गेन कर सके। इट्स क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। एक डू यू नो ऐसा टाइप है आपकी बुक में, देखिए। व्हाट इज़ RTE? RT, सबसे पहले RT का फुल फॉर्म देख लेते हैं, राइट टू एजुकेशन। ये एक्ट 2009 का है, ठीक है। इस राइट में क्या बोला? दिस प्रोवाइड द राइट ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चाइल्ड एज 6 to 14। मैंने अभी बताया ना, 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन देने का निर्णय दिया गया था, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। तो अब चलिए अब आगे देखते हैं। स्लोली आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अदर पेरेंट्स इन द विलेज अबाउट सेंडिंग देयर डॉटर टू द स्कूल। जैसे अनीता पढ़ाई करने लगी और जैसे जैसे उनको नॉलेज आने लगा, तो वो गांव में घूमती घूमती सभी पेरेंट्स को बोलती थी
कि स्कूल अपने अपने डॉटर को स्कूल भेजे, एजुकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ का वैल्यू वो पेरेंट्स को बताती थी। माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन माई वर्क। फिर आगे चल के जैसे जैसे अनीता के पेरेंट्स से देखे कि अनीता कितना प्रोग्रेस कर रही है, तो उनको देख के पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगा और उनके पेरेंट्स जो थे वो उनको हेल्प करने लगे थे उनके वर्क में, मीन्स अनीता के वर्क में। माई मदर यूज टू डू ऑल द हाउस वर्क सो डैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी। यस, अनीता के घर में मम्मी पापा उनके छोटे भाई रहते थे, तो उनकी मम्मी बहुत सारा हाउसवर्क काम कर लेती थी, जिससे अनीता को बहुत सारा मोर टाइम मिल जाता था क्या करने के लिए, स्टडी करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अनीता कहाँ से थी, बिहार से थी, मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। ए सीक्रेट, आई लर्न हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल। ये जो अनीता है वो मोटरसाइकिल भी चलाना सीख गई थी, बहुत बार गिरी थी, बहुत हर्ट हुआ था, लेकिन फिर भी वो हैप्पी थी, वो सीख गई थी। फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग, अब यहाँ पे बी कीपिंग का आ गया और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीटेट में बहुत बार पूछा गया है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है हनी बीज के बारे में। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग, देयर आर मेनी लीची ट्रीज इन आवर एरिया। ठीक है, जहाँ पे वो रहती थी वहाँ पे बहुत सारा लीची ट्री रहता था, वहाँ उस एरिया में बहुत सारा क्या था, लीची ट्री। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर, हनी बी है जो लीची फ्लावर को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है उससे। मेनी पीपल डू बी कीपिंग एंड कलेक्टेड द हनी, फिर वहाँ पे जितने भी पीपल थे वो बी कीपिंग मीन्स कि उसको देखभाल भी करते थे और उनसे हनी भी निकालते थे। आई थॉट डैट आई कुड ऑल्सो डू दिस, अनीता सोची ये हम भी कर सकेंगे। आई ज्वाइंड अ कोर्स एंड रन बाय द गवर्नमेंट टू लर्न अबाउट दिस, वो उस कोर्स को ज्वाइन की और वही एक ऐसी लड़की थी जो इस कोर्स को कर रही थी। ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग आई फाउंड दैट हनी बीज लेज देयर एग, जब ट्रेनिंग के समय उनको ये पता चला कि हनी बीज लेज देयर एग। ठीक है, एक तो सबसे पहली बार हनी बीज क्या देती हैं, एग्स देती हैं, ये बर्थ नहीं देती। ठीक है, यंग वंस को बर्थ नहीं देती। क्यों? क्योंकि इनके बॉडी में हेयर नहीं है और इनके जो कान है आउटसाइड नहीं है, दैट्स वाई सी लेज देयर एग। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, मैं इसको मार्क कर देती हूँ। जो हनी बीज है लेज देयर एग का अक्टूबर से दिसंबर तक, ये पूछा गया है कि कब वो अंडे देती हैं, तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। ठीक है, दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग, ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट टाइम है बी कीपिंग का। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। बिकमिंग अ बी कीपर, जैसे वो बी कीपर बन गई। आई कम्प्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स, वो बी कीपिंग कोर्स को कंप्लीट कर ली, बट आई डिड नॉट हैव मनी टू कीप माई ओन बीज एंड स्टार्ट वर्क, बट उनके पास उतना एनफ मनी नहीं था कि वो उसको मतलब अपने काम को स्टार्ट कर सके। आई कंटिन्यू टू टीच एंड विच टाइम कलेक्ट द 5000, या फिर वो लेकिन पढ़ाई छोड़ी नहीं थी, वो पढ़ाते भी रहती थी और जिससे वो पैसा आता था 5000 वो कलेक्ट की थी। विद दिस मनी उन्होंने क्या किया, 2 बॉक्स खरीदा, जो कि एक बॉक्स का दाम मतलब ईच बॉक्स का दाम क्या था, 2000 रुपया था, 2000। विद द रिमेनिंग मनी आई बॉट शुगर एंड मेक द सिरप, फिर उसी के पैसे से वो सिरप ली फॉर हनी बीज के लिए सिरप एंड मेडिसिन टू क्लीन द बी हाइव्स को क्लीन करने के लिए क्या ज़रूरत होता है, मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन वो ली। क्लियर है। ये देखिए, ये है अनीता कैसे वो अपना कर रही है बी कीपिंग। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। दैट वॉज इन सेप्टेम्बर का मंथ था। बाय दिसंबर आई हैड सो मेनी बीज दैट आई हैड टू बाई 2 मोर बॉक्स, बहुत सारा बीज होने के कारण, बहुत सारा मधुमक्खी होने के कारण वो 2 और बॉक्स खरीदी। आई वॉज स्टिल लर्निंग अबाउट द बी कीपिंग, वो फिर भी अपना बी कीपिंग के बारे में लर्निंग करना छोड़ी नहीं थी, वो अपना लर्निंग करते रहती थी, पढ़ाई करते रहती थी। मेनी टाइम्स द बी वुड स्टिंग मी एंड माई हैंड्स एंड फेस, वो जो बी है उनको स्टिंग, वो क्या होता है उनके स्टिंग मीन्स डंक मारती है ना, वो करती थी, लेकिन उनको हर्ट भी होता था। इट वुड पेन अ लॉट, बहुत ही ज़्यादा पेन होता था। हाउ वुड आई कंप्लेन टू एनी बॉडी, आई सेल्फ हैड डिसाइड टू डू दिस वर्क,
उनके काटने के बाद भी फिर भी बोलती थी नहीं, मैं ये काम नहीं छोड़ूंगी, मैं ये काम करके ही रहूँगी। ठीक है, तो आगे द लीची ट्री कम्स। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, द लीची ट्री कम्स द फ्लावर इन फेब्रवरी। जो लीची ट्री है वो फ्लावर कब देगी? फेब्रवरी में। आई पुट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लीची ट्री अपना फ्लावर कब देती है, कम आते हैं, तो फेब्रवरी में आते हैं। ठीक है, आई पुट ऑल माई 4 बॉक्सेस नियर द लीची ऑर्चर्ड। उन्होंने टोटल 4 बॉक्स खरीदा था और चारों बॉक्स वो कहाँ रखी थी? लीची ट्री के नीचे। जबकि तब 12 ग्राम ऑफ हनी फ्रॉम ईच बॉक्स, 12 किलोग्राम उसका हनी ईच बॉक्स में आया और फिर जब वो उसको मार्केट में सोल्ड करती थी। एंड नाउ यर्निंग, फिर उसी के पैसे से बहुत ही ज़्यादा उनका यर्निंग हुआ। दिस वॉज माई फर्स्ट यर्निंग फ्रॉम माई बीज, बहुत पैसा मिला। नाउ आई हैव 20 बॉक्स। अब उनके पास कितना हो गया? 20 बॉक्स हो गया। पहले कितना बॉक्स था? 2 बॉक्स था। फिर जैसे दिसंबर के मंथ में बहुत सारा बीज आने के कारण 2 बॉक्स और आ गया। तो अब टोटल कितना बॉक्स हो गया? 20 बॉक्स हो गया। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज, माई स्कूल इज़ इन द टाउन। एवरी डे वो साइकिल से जाती थी कॉलेज और उसका जो कॉलेज था वो टाउन में था, करीब 5 किलोमीटर दूर। व्हेन आई गो टू कॉलेज माई मदर प्रिपेयर द सिरप। जब वो कॉलेज चल जाती थी तो क्या मदर उनकी क्या करती थी? जो हनी बीज के लिए सिरप था वो प्रिपेयर करती थी और उनके फादर उस बीज को क्या करते थे? देखते थे। ठीक है, honey bees and takes the honey out of boxes. Now you also know about अनीता। अब चलिए अब अनीता के बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। ये था, चलिए देखते हैं आगे। अनीता इज़ नोन बाई everyone in village nearby. She goes to all villages and meeting and talks about how important it is for everyone to study. अनीता सारे विलेज में जाती थी। अनीता जो है सारे विलेज में जाती थी, जो उनके करीबी विलेज थे, वहाँ पे जा के वो सभी से मीटिंग करती थी, बोलती थी कि स्टडी कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो सबको बताती थी। और ये भी कहती थी कि अपने डॉटर को स्कूल ज़रूर भेजें क्योंकि एजुकेशन के बिना कोई लाइफ नहीं होता है। Sometimes people make fun of her, but Anita knows what she wants to do. She does exactly what she wants to do. बहुत सारे जो विलेजेस के पीपल थे उन पे बहुत ही ज़्यादा फ़न करते थे, मजाक उड़ाते थे कि क्या ये पढ़ के क्या करेगी, मतलब ऐसा थिंकिंग था विलेजेस का। लेकिन अनीता को क्या करना था, वो जो सोची थी वो अपना की। वो नहीं, उससे नहीं फ़र्क पड़ता कि विलेजर क्या सोचते हैं मेरे बारे में या क्या थिंक करते हैं, उसको जो करना था वो अपने लाइफ में की। अनीता को होल सेलर बनना था। अब पूछ सकता है कि अनीता वॉन्ट्स टू बिकेम, अनीता क्या बनना चाहती? तो एक होल सेलर बनना चाहती थी, सो डैट सी कैन हेल्प द विलेज टू गेट द राइट प्राइस ऑफ देयर हनी। वो एक होल सेलर बनना चाहती थी जिससे विलेजर को एक राइट प्राइस में हनी मिल सके। ठीक है, क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जाए तो सीटेट का वेरी फेवरेट क्वेश्चन, वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इसको देखते हैं। एवरी बीज हैव अ क्वीन, वन क्वीन बी दैट ले एग्स। हर एक बीज में, हाइव में, बी हाइव मीन्स छत्ता उसको बोलते हैं। ठीक है, उसमें एक क्वीन रहती है। ठीक है, बी क्वीन रहती है जो अंडा देती है। ठीक है, एंड देयर आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन द हाइव। बहुत ही कम मेल्स रहते हैं उस हाइव में। एंड मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर। जितने भी बीज हैं उसमें से मोस्ट, बहुत सारा वर्कर बी रहती हैं। ठीक है, एंड दिस बीज वर्क ऑल डे। ये बी जो है बहुत पूरा दिन काम करती हैं, जो वहाँ पे वो अपने बच्चे को देखती हैं। एक क्वीन जो रहती है वो जो वहाँ पे अंडे को देखती हैं, अपने बच्चे को देखती हैं। तो वो सारा जो वर्कर बी का क्या काम होता है कि खाना लेकर जाना। ठीक है, वो सब किसका काम होता है? वर्कर बी का होता है। दे मेक द हाइव एंड ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज। उसको हाइव भी बनाना होता है और फिर उसके बाद अपने बेबी को भी देखना पड़ता है। दे फ्लाई अराउंड फ्लावर इन सर्च ऑफ नेक्टर। वो फ्लाई करती है इन सर्च ऑफ नेक्टर।
ठीक है। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर फॉर हनी, नेक्टर में से हनी को कलेक्ट करती है। व्हेन वन बी फाइंड फ्लावर, जब एक बी अगर कोई फ्लावर को फाइंड की विथ नेक्टर, ठीक है, तो इट डज अ स्पेशल काइंड ऑफ डांस। वो क्या है, वो एक स्पेशल काइंड ऑफ डांस मीन्स कि वो उनको बताना चाहती हैं कि मुझे मिल गया है वो फ्लावर, वो नेक्टर। तो क्या करेगी, डांस करके दूसरे बीज को वहाँ पे वो नेक्टर के पास बुलाएंगी और बोलेंगी यहाँ पे है। तो वर्कर बी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव। तो जो वर्कर बी है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हाइव के लिए, ठीक है, क्योंकि वही खाना का जुगाड़ करती हैं। विदाउट वर्कर बीज देयर वुड बी नेदर हाइव नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन। विदाउट वर्कर, वर्कर नहीं होगा तो ना ही उसका हाइव होगा, ना ही नेक्टर कलेक्शन होगा, ठीक है। ऑल बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री। अगर खाना नहीं लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली है कि जितने भी बीज हैं उसमें सब हंग्री होंगे, उनके बच्चे भी हंग्री हो जाएंगे। तो द मेल हैव नो स्पेशल रोल एज अ वर्कर। यहाँ पे पूछा जा सकता है या पूछा भी गया है कि कौन से मेल का क्या काम होता है। मेल का कुछ स्पेशल रोल नहीं होता है वर्कर में भी, और मेल बहुत ही कम रहते हैं हाइव में, कुछ काम नहीं करते हैं, जो काम करते हैं फीमेल करती हैं, ठीक है। आंट्स लिव एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी बीज। हनी बी के जैसा चींटी भी होती है जो कि एक साथ काम करती है। उसमें एक क्वीन चींटी होती है जो कि अंडा की देखभाल भी करती हैं। और द सोल्जर आंट लुक आफ्टर द गार्ड। द आंट नेक्स्ट, जो सोल्जर आंट होते हैं वो आंट्स को नेक्स्ट में गार्ड करते हैं। वर्कर आंट ऑलवेज बिजी लुकिंग द फूड एंड ब्रिंगिंग इनटू द नेस्ट। वर्कर जो ये चींटी होती है हमेशा फूड के खोज में जाती रहती हैं और फिर लेके आती है। टर्मिट्स एंड वास्प ऑल्सो लिव लाइक दिस। टर्मिट्स और वास्प जो है ये दोनों भी ऐसे ही जीते हैं, ठीक है। इस हड्डा, ठीक है, वास्प मीन्स हड्डा होता है और टर्मिट्स मीन्स यस दीमक, ठीक है। दोनों ऐसे ही ज़िंदगी जीते हैं हनी बी और चींटी के जैसा, ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखते हैं। आगे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे आप लोग का चैप्टर कंप्लीट हुआ और जो भी ये क्वेश्चन आंसर है इसको डिस्कस करेंगे। देखिए जैसे कि ये एंड है, कैसे एक दूसरे को फॉलो कर रही हैं। ये एक चींटी दूसरे को कैसे फॉलो करती है, बाय हर स्मेल। वो उसके स्मेल को स्मेल जैसे जैसे वो चींटी आगे जाएंगी उनका स्मेल छोड़ते जाएंगे और वो उनके सारे चींटी जो है उसको फॉलो करेंगे। वो कहाँ रहते हैं, होल में रहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप लोग का कंप्लीट हुआ और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।